वेलकम स्टूडेंट, वेलकम इजी साइंस एंड मैथ। और आज हम करते हैं चैप्टर 1 +1 क्लास का फिजिक्स का। कल हमने पढ़ लिए थे एक दो टॉपिक, आज हम उसके आगे पढ़ते हैं। अब हम करते हैं फिजिक्स में साइंटिफिक मेथड का क्या मतलब होता है। लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ फिनोमिना, ज़्यादातर जो क्या होते हैं कई तरह की ऑब्जर्वेशन फिनोमिना किस पर डिपेंड होते हैं, फिजिक्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। दूसरा, कंपैरिजन जब करना हो, कंपैरिजन बिटवीन प्रपोज थ्योरी एंड एक्चुअल ऑब्जर्वेशन के बीच में कंपैरिजन करना हो, जब भी हमारी फिजिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी फिजिक्स के रूलों को यूज़ में लाया जाता है। थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन के अंदर भी फिजिक्स रूल काम करते हैं और किसी भी थ्योरी को मॉडिफाई करने के लिए भी हमारी फिजिक्स काम आती है। उसके बाद आता है हमारा स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर किस तरह के स्कोप है, किस तरह की एक्साइटमेंट है। देखो, लाइव ट्रांसमिशन ऑफ इवेंट ऑन टीवी, समझ रहे इसका मतलब, कहीं पे अगर लाइव कॉन्सर्ट चल रहा हो तो हम क्या होता है कि कुछ ऐसे हमारे पास सिस्टम में होते हैं जिनकी वजह से वहाँ का हम डिट्टो कैप्चर हमारे घरों में कर सकते हैं, वहाँ के लाइव परफॉर्मेंस को हम देख पाते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ हमें किसने दी, वो हमें दी फिजिक्स ने। उसके बाद हमारे जितने भी सेल्यूलर फ़ोन हैं, एसटीडी, आईएसडी, फैक्स, ईटीसी, ये मशीनें किसकी देन है, ये मशीनें भी हमारी फिजिक्स की देन है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, अब तो जैसे आपका लैप आया हुआ है, लैपटॉप आया हुआ है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर भी फिजिक्स की देन, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर भी, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर भी, तो सारे जितने भी जनरेशन है कंप्यूटर की उसमें वो हमारी फिजिक्स की ही देन है। यूज़ ऑफ रोबोट, आपको पता भी करंट में रोबोट ऑफ सोफिया है। रोबोट सोफिया की ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो काफ़ी डेवलपमेंट है, उनके अंदर ऐसे फीचर डाले गए हैं कि जो कि काफ़ी इंप्रूवमेंट है। वो आपसे बात कर पाते हैं, जैसे कि जो क्वेश्चन उसमें फीड कर रहे होते हैं जिनका आंसर होता है, तो वो सारी टेक्नोलॉजी भी हमें किसने दी है, वो सारी टेक्नोलॉजी भी हमें फिजिक्स ने दी है। ठीक है, एक बार आप इसको अच्छे से देखो, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद आता है अपना यूजिंग एडवांस इन हेल्थ साइंस, यानी किस में इस्तेमाल करना, हेल्थ साइंस में यूज़ करना। लेज़र एंड देयर इंक्रीजिंग एप्लीकेशन, लेज़र आपको पता ना, अब ज़्यादातर पहले ऑपरेशन होते थे चीर फाड़ करके, आज के टाइम पे हमारे पास ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं जिसमें हमें चीर फाड़ करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। क्या होता है, लेज़र से ही सीधा ऑपरेशन कर दिया जाता है। तो वो मेथड भी हमारा किसने दिया है, फिजिक्स के द्वारा देन है। एक्सप्लोरिंग न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी, जितने भी नए सोर्स ऑफ एनर्जी एक्सप्लोर होके आ रहे हैं हमारे सामने, वो कहीं ना कहीं क्या यूज़ होता है, उनके अंदर फिजिक्स का इस्तेमाल होता है, तो वो भी हमारी फिजिक्स की ही देन है। फिजिक्स रिलेशन टू साइंस, फिजिक्स का रिलेशन क्या है साइंस से। सबसे पहले हम बात करते हैं मैथमेटिक्स से। मैथमेटिक्स अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो अगर फिजिक्स किंग है तो मैथमेटिक्स क्वीन होती है। ठीक है, इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, फिजिक्स जो होता है बहुत नज़दीकी रिलेटेड होता है मैथमेटिक्स से, एंड यूजेज ऑफ इट एज टूल फॉर इट्स डेवलपमेंट, और मैथमेटिक्स को एज अ टूल इस्तेमाल करता है फिजिक्स अपनी डेवलपमेंट के लिए। आया समझ में। उसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, केमिस्ट्री के बारे में। किसके बारे में, केमिस्ट्री। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो एटम के स्ट्रक्चर थे, जो रेडियो एक्टिविटी थी, जो एक्सरेज थे, डिफ्रैक्शन, ईटीसी, इन फिजिक्स हैव एनेबल केमिस्ट टू रीअरेंज एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। फिजिक्स ने ही एनेबल करवाया था केमिस्ट को कि वो रीअरेंज कर पाए एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल के अंदर। उसके बाद आती है हमारी बायोलॉजी। ऑप्टिक माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इट यूज्ड फॉर ए डायग्नोसिस पर्पस। ऑप्टिक माइक्रोस्कोप इस्तेमाल की जाती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो ये यूज़ की जाती है डायग्नोस पर्पस के खातिर के लिए यूज़ की जाती है, वो हमारी फिजिक्स की ही देन है। अब हम पढ़ते हैं फिजिक्स रिलेशन टू टेक्नोलॉजी। फिजिक्स का टेक्नोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है। टू स्टडी ऑफ लीवर सिस्टम लीड टू डिज़ाइन नंबर ऑफ मशीन, स्टडी करने के लिए लीवर के बारे में यानी लेवल सिस्टम के बारे में कई तरह की मशीनें डिज़ाइन की गई। द स्टडी ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है, अर्धचालक डिवाइस लेड टू डिज़ाइन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और इसकी स्टडी करने के लिए कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल के लिए गए, जो कि किसके द्वारा देन थी, फिजिक्स के द्वारा। द स्टडी ऑफ न्यूक्लियर फिजन और फ्यूज़न, नाभिकीय संलयन
और क्या होता है, संलयन के बारे में या विखंडन के बारे में, हैज़ लेड टू डिजाइन न्यूक्लियर रिएक्टर, जो हमारे क्या हुए थे, डिज़ाइन किए गए थे न्यूक्लियर रिएक्टर और एटम बम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये सारे ही किसने दिए थे, फिजिक्स ने। तभी तो हम कर रहे हैं फिजिक्स रिलेशन टू टेक्नोलॉजी। द प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो प्रसारण था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, हैज़ लेड टू यूज़ रेडियो, टीवी, फोन ईटीसी, जो रेडियो, टीवी और फोन में इस्तेमाल किया गया, और जो हमारी किसकी देन है, फिजिक्स की। आई बात समझ में। फर्स्ट चैप्टर अपना है फिजिक्स के बारे में बताने का कि फिजिक्स के द्वारा हमें क्या क्या दिया गया है। तो ये सारे अपना नोट्स बना लो, चैप्टर 1 के टॉपिक्स के अंदर ये डाल लो। अब कल एक आधे टॉपिक और रह गए, उसके बाद आपका +1 क्लास का चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको अपने अच्छे से नोट्स बनाओ, इसको लिखो, इसको याद करो, इसको समझो, और मेरे पास अच्छे से अगर आप डाल पाओ तो मुझे कर करके अच्छा दिखा सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।